एक्सरसाइज 16.2 में जो लास्ट प्रॉब्लम थी उनको हम डिस्कस करने जा रहे थे। तो जो लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, तो एक्सरसाइज 16.2 जो है आपके पास, वो जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के बेस पे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स में से अब हम लास्ट की जो प्रॉब्लम है 10, प्रॉब्लम नंबर 10 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो 10 है आपके पास 10 है, ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम। A can solve 90% of the problem given in a book. Problem given in a book, and B can solve 70%. What is the probability that at least one of them will solve the problem selected at random from the book? तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10 है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन इस प्रॉब्लम को। देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम मिनिमम यहाँ पे 2 मेथड यूज करने वाले, और उन मेथड को सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करके हम समझेंगे। ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन ए बुक एंड बी कैन सॉल्व 70%। तो ए जो है हमें गिवन किया, देखिए कि ए जो है कैन सॉल्व 90% ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है सॉल्व करने की वो है 90/100। तो सिंपल अगर देखें तो वो है 9/10। तो ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगर यहीं पे अगर मैं इसका सेकंड केस है ए नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए जो है नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो बन जाएगा हमारे पास पी ए नॉट, तो बन जाएगा 1 - 9/10। तो 10 - 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 - 9/10। तो सिंपल है कि बन जाएगा 1/10। तो आप देख सकते हैं कि ए जो है वो 90% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ए नॉट वो 90% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। सेकेंड देखिए, बी जो है बी कैन सॉल्व 70% प्रॉब्लम, 70% ऑफ बुक प्रॉब्लम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज 70/100, और ये बन जाएगा आपके पास 0.7/10। तो सिंपल बी नोट जो होगा हमारे पास कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएगा, वो है आपके पास पी बी नॉट, और वो बन जाएगा 1 - 7/10 और बन जाएगा 3/10। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो एज द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। That at least one of them will solve the problem, at least one of them solve the problem। और ये फॉर्मूला हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किया है कि at least one of them solve the problem। हम इस फॉर्मूले की बेस पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सेकंड हम इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में भी कंसीडर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है आपके पास at least one of them will solve, at least one of them solve the problem। It means 1 minus no one solve the problem, no one solve the problem। तो ये हम अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 1 minus no one solve the problem। तो no one मतलब पी ए बार इसने भी सॉल्व नहीं की, एंड पी बी बार इसने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 minus 1/10 into 3/10। तो ये जो बनेगा 1 minus 3/100, तो 1 minus 0.03, तो बन जाएगा 0.97, या फिर आप कह सकते हैं 97%। ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी, तो 0.97 जो रिजल्ट है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर कोई किसको एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सेलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द बुक, बुक से हम कोई भी एक रैंडमली अगर एक
प्रॉब्लम हम कंसिडर करते हैं एंड विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज 97%। ये हमारे पास केस है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक तरीका मेथड है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी 1 माइनस नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक मेथड ये था जिससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकंड जो मेथड है आपके पास, सेकंड जो प्रॉब्लम होगी आपके पास, तो सेकंड मेथड से हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसकी केसेस आप बना सकते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मीनिंग है यहाँ पे कि सपोज दैट कि आपने एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, इट मीन्स ए ने प्रॉब्लम सॉल्व की, बी ने नहीं की। ए ने प्रॉब्लम सॉल्व, बी नॉट, प्लस बी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की और ए ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, बी ने सॉल्व की, प्लस एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम, इट मीन्स बोथ आर सॉल्व द प्रॉब्लम। हम ये भी केस ले सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि ए सॉल्व द प्रॉब्लम, बी नॉट, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपके पास। एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम, और एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, इट मीन्स बोथ जो है वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये केस हमारे पास बनता है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बनेगा यहाँ से, तो ये इसको आप नोट करें तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरीके से। वैल्यू आप पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो आपके पास है 9/10, पी बी नॉट वो है 3/10, प्लस पी ए बार जो है वो दिस इज 1/10 और पी बी जो है दिस इज 7/10। पी ए जो है आपके पास वो है 9/10 और पी बी है 7/10। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट बनता है, तो इस रिजल्ट से भी अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 9 3 जा 27, 27/10 यानी 100 प्लस 7/100, 9 7 जा 63/100। देखिए डिनोमिनेटर में सबके पास 100 है, तो इसको अगर हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट 73 7 97, तो ये बन जाएगा 97/100, या तो 0.97 लिख सकते हो या फिर आप इसको 97% लिख सकते हो। दोनों जो आपके रिजल्ट हैं वो आपके पास सेम है। तो इस तरीके से आप सेकंड मेथड से भी इस प्रॉब्लम को हम यहाँ से यूनिकली इस प्रॉब्लम को अगेन बना सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम थी आपके पास कि ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन ए बुक एंड बी कैन सॉल्व 70%, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब है कि आप मतलब बोथ आर ए एंड बी ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट वन तो सॉल्व करेगा ही करेगा, एक कोई आइदर ए करे या आइदर बी करे, उसके साथ ए और बी एक साथ भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नोट करने का और उसको बार बार रीड करने का मीनिंग है कि हम जितना क्वेश्चन को रीड करेंगे उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी एनालिटिकल जो ब्रेन होगा वो आपका अच्छे से डेवलप करेगा, और क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दैट्स वाई हम एक प्रॉब्लम को यहाँ पे नोट करते हैं, क्योंकि अदरवाइज देखो प्रॉब्लम को हम लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट बोल भी सकता हूँ मैं, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा वर्क जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि आप इस प्रॉब्लम को बार बार हम रीड करके और उसका जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से निकाल पाएँ। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर जो 11 है हमारे पास, तो आप तब तक प्रॉब्लम नंबर 11 को रीड कीजिए। प्रॉब्लम रीड करने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। तो फर्स्ट आपको प्रॉब्लम को रीड करना है। तो जो प्रॉब्लम है आपके पास, ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट हुज चांस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3 एंड 1/4। A problem in maths is given to 3 students whose chance of solving is are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. What is the probability that the problem is solved? Problem is solved. तो ये हमारे पास केस बनता है। तो केस देखेंगे अगेन अपन। ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट हु चांस टू सॉल्व
ऑफ सॉल्विंग इज आर 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो सिंपल अगर हम इवेंट कंसिडर करें तो प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स गिवन टू 3 स्टूडेंट। ए जो है वो दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। बी जो है दिस इज सेकेंड स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। सी जो है थर्ड स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम इज गिवन है वो है 1/2। प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द सेकेंड स्टूडेंट यानी बी वो जो है वो 1/3 है एंड प्रॉब्लम सॉल्व बाय थर्ड स्टूडेंट जैसे सी है जो 1/4 है। तो सिंपल अगर अपन यहाँ से देखें तो आप देख सकते हैं सेकंड जो केस बनेगा आपके पास कि ए स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा तो बन जाएगा 1 - 1/2 यानी 1/2। सेकेंड स्टूडेंट भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा 1 - 1/3 यानी 2/3 एंड थर्ड स्टूडेंट भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा 1 - 1/4 4 - 1 3/4। तो ये हमारे पास अगेन रिजल्ट बनता है। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम से हमने उनको कंसिडर किया है। तो सिंपल है आपके पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सिंपल है आपके पास द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड और प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड इस मीन्स प्रॉब्लम किसी से भी सॉल्व नहीं हुई। इसका मीनिंग आपके पास ये है प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी अगर वन ऑफ देम भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस केस में क्या होगा कि हमारे पास इस केस ये जो केस है कि नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम तो 1 माइनस और ये सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1/2 2/3 एंड 3/4। 3 सिंपल मल्टीप्लाई किया आपने तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/4 एलसीएम है 4 माइनस 1 तो रिजल्ट आपका 3/4। तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा 3/4। तो ये हमारे पास एक मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन इसका सेकंड मेथड भी आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व हम किस तरीके से करें। तो एक हमारे पास ये मेथड था और दूसरा हम इसके केसेस अल्टरनेटिव केस हम यहाँ से फॉर्म करेंगे और उसकी हेल्प से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3% है हमारे पास तो यहाँ से अगर अपन देखें तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। आप देखेंगे रिजल्ट हमारे पास एज आंसर आया था 3/4 तो वो आंसर 3/4 क्या है आपके पास द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो आपने लिखा 1 माइनस नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम और उसकी हेल्प से आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया डायरेक्ट। लेकिन अगर आप केस बनाएं तो आप देखेंगे कि सर इस केस में प्रॉब्लम सोल्व कब होती है इफ़ वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम 2 ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम या 3 के 3 जो स्टूडेंट अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मेरे पास केस किस तरीके से बनेंगे केस बनेगा फर्स्ट ए सॉल्व द प्रॉब्लम बट बी एंड सी नॉट। B solve the problem but A and C not. C solve the problem but A and B not. प्लस 3 केस है मेरे पास ये बनते हैं। इसके बाद जो केस मेरे पास बनेंगे वो केस आप देखिए तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। PA नॉट यानी वो है 1/2 PB नॉट जो है वो है 2/3 और PC नॉट जो है आपके पास वो है 3/4। ये हमारे पास है। तो यहाँ से अगर ये सेकंड केस यानी वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब ऐसा नहीं कि वन ऑफ देम 2 भी सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इफ़ द 2 स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम तो केस हमारे पास अगेन क्या केस बनेंगे देखिए। तो केस बनेगा आपके पास ए एंड बी सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी नॉट। बी एंड सी सॉल्व द प्रॉब्लम बट ए नॉट। एंड थर्ड वन बन जाएगा मेरे पास A and C solve the problem but B not। तो A and C solve the problem but B not। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये भी एक हमारे पास केस बनता है कि 2 स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो भी हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। या फिर द लास्ट केस क्या होगा आपके पास कि 3 स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम A B C। 3 के स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तब भी हमारे पास केस बनेगा। तो टोटल ये हमारे पास इस तरीके से केस बन सकते हैं। और इन केस को अगर हम ओपन करें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से तो ये बन जाएगा देखिए आपके पास PA ये बन जाएगा PB नॉट PC नॉट PA नॉट PB PC नॉट PA नॉट PB नॉट एंड PC प्लस PA PB एंड PC नॉट प्लस PA नॉट PB PC प्लस PA
पी बी नॉट पी सी प्लस पी ए पी बी और पी सी। ये सारे रिजल्ट्स भी अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आएगा। तो देखिए फर्स्ट रिजल्ट है ए सॉल्व द प्रॉब्लम यानी 1/2, बी और सी नहीं, तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू 3/4 प्लस पी ए नॉट यानी 1/2, पी बी 1/3, पी सी नॉट 3/4 प्लस देखिए पी ए नॉट यानी 1/2, पी बी नॉट 2/3 और पी सी आपके पास 1/4 प्लस अब ये केस बनेगा पी एंड पी बी यानी 1/2 इंटू 1/3 और ये बन जाएगा 3/4 प्लस ये केस देखिए नॉट में है हमारे पास 1/2, पी बी पी सी यहाँ से लेंगे अपन 1/3 इंटू 1/4 प्लस ये बन जाएगा पी ए 1/2, पी बी नॉट 2/3, पी सी 1/4 प्लस तीनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो 1/2, 1/3, 1/4 ये हमारे पास बनता है। तो सिंपल करें अपन इसको तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 तो बन गया 1/4 प्लस 3 से 3 कट तो 1/8 प्लस 2 से 2 कट 1/12 प्लस यहाँ से देखिए 3 से 3 कट तो अगेन 1/8 प्लस 4 3 12 24 1/24 और ये यहाँ से अगेन कट हो जाएगा 2 से 2 1/12 प्लस 4 3 12 1/24। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन बनती है। बस इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो अब मैं यहाँ से प्रॉब्लम को हटा देता हूँ और आप इस सिंपल आपको कैलकुलेशन देखनी है। तो कैलकुलेशन देखिए 1/4 1 टाइम है तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/8 1/8 2 टाइम है तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/8 प्लस 1/12 1/12 2 टाइम है अपने पास 1/12 प्लस 1/24 और 1/24 2 टाइम है 1/24। तो सिंपल कर लेते हैं तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस सिंपल देखें तो ये 2/12 प्लस इसको सॉल्व करें तो 1/12, इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू 1/4 और ये अपना बन जाएगा 3/12। ये आपका कट होता है 2 तो ये बन गया 1/2 प्लस 1/4। तो इसका एलसीएम लिया आपने तो 4 ये बन जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 तो रिजल्ट आ गया 3/4। ये देखिए आप देखिए लॉन्ग मेथड है लेकिन आपको इसका अल्टरनेट मेथड हमारे पास लिए ज़रूरी था, तो जो हमने इस तरीके से इसको सोल्व किया और आप डायरेक्ट जो मेथड यूज़ किया था आपने वो हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ करके भी प्रॉब्लम को सोल्व किया था। तो दोनों मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके पास प्रॉब्लम 12 है आपके पास। ए बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ए बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 4 ball are successively drawn out without replacement. What is the probability that they are alternately of different color? What is the probability that they are alternately of different color? तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 4 बॉल आर सक्सेसफुली drawn out without replacement. What is the probability that they are alternately of different color? तो सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट अगर क्वेश्चन को रीड करते हैं तो ये बैग कंटेन 5 वाइट एंड 3। तो सपोज दैट ये हमारे पास एक बैग है
और इस बैग में 5 वाइट, 5 है हमारे पास वाइट प्लस 3 है हमारे पास ब्लैक। ए बैग कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, 4 बॉल आर सक्सेसफुली ड्रॉइंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बॉल वापस पुट नहीं करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर। तो डिफरेंट कलर के लिए देखिए हमारे पास अगर मैं बॉल अगर देखते हैं तो यह तो हमारे पास वाइट कलर बॉल है या आपके पास ब्लैक कलर बॉल है। मुझे 4 बॉल ड्रॉ करनी है तो सिंपल देखिए केस मेरे पास क्या बनेगा। सिंपल अगर देखें तो वाइट बॉल मैंने फर्स्ट बॉल अगर वाइट है तो सेकंड बॉल मेरी ब्लैक होगी, ब्लैक के बाद अगर अगेन वाइट है अगेन मेरे पास ब्लैक होगी। तो अल्टरनेट हो गया आपके पास, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट वाइट एंड ब्लैक है आपके पास। सेकंड केस क्या बन सकता है कि अगर मैंने ब्लैक से अगर स्टार्ट किया, फर्स्ट बॉल अगर मेरी ब्लैक है तो ये बनेगी वाइट, और वाइट के बाद अगेन आपके पास ब्लैक एंड अगेन वाइट। तो आपका जो प्रॉब्लम है कि दे आर अल्टरनेटली डिफरेंट कलर, एंड प्रोबेबिलिटी दैट they are alternately different कलर। तो हमारे पास केस ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक केस प्लस सेकंड केस ये बन जाएगा हमारे पास, और इनकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो इनको सिंपल देखें तो पहले वाइट बॉल फिर ब्लैक बॉल फिर वाइट बॉल फिर ब्लैक बॉल, तो इस तरीके से हमने अल्टरनेट निकाला यहाँ से। या फिर ये बन जाएगा आपके पास P वाइट P ब्लैक और P वाइट। तो वाइट बॉल हमने यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट अगर आपने वाइट बॉल ड्रॉ की तो वाइट मतलब 5/8, आपने ब्लैक बॉल ड्रॉ की 3/7, अगेन वाइट 4/6 और अगेन ब्लैक 2/5। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। सेकंड देखिए, सेकंड है कि पहले हमने ब्लैक बॉल ड्रॉ की, ब्लैक बॉल यानी 3/8, वाइट बॉल हमने ड्रॉ की 5/7, ब्लैक बॉल ड्रॉ किया आपने 2/6 एंड अगेन वाइट बॉल तो वो हो जाएगी 4/5। तो सिंपल अगर देखें तो देखिए 5 3 4 2 सिंपल है, 8 7 6 5 8 7 6 5, तो इसका डबल हो जाएगा आपके पास। तो इसका हमने ट्वाइस कर दिया, जो भी किसी एक का भी हमने ट्वाइस कर दिया, इसका ये ट्वाइस है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 8 4 से 4 टाइम ये कट हो गया हमारे पास। इसके बाद 5 से 5 कट है आपके पास, 3 2 से 6 है आपके पास, 2 से 2 कट है आपके पास। तो आंसर जो आएगा हमारे पास वो है आपके पास 1/7। तो इस केस में जो आंसर आया है मेरे पास जिसका प्रोबेबिलिटी का वो रिजल्ट आया है आपके पास 1/7। तो इस तरीके से आपने बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपकी, तो फर्स्ट हम क्वेश्चन की प्रॉब्लम को रीड करते हैं। तो प्रॉब्लम को हम नोट कर लेते हैं। Probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 रेस्पेक्टिवली। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाई ए एंड बी तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 एंड 1/3 है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, solve the problem, find the probability first. The problem is solved. Second है आपके पास exactly one of them solve the problem. Exactly one of them solve the problem. तो देखिए यहाँ से अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए, तो प्रोबेबिलिटी दिस सॉल्व्ड बाय ए, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए
ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1/2 एंड प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज 1/3. सेकंड केस निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इज नॉट, द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय ए, द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय ए इज 1 - 1/2 यानी 1/2 एंड प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय बी हो जाएगी 1 - 1/3 2/3. अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो देखिए फर्स्ट है आपका सिंपल, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, द प्रॉब्लम इज सॉल्व. सिंपल लिखेंगे आप 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. और प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी, जब दोनों इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी a नॉट b नॉट. तो इसको देखें तो 1 माइनस वो जो है 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कट, ये बन जाएगा 1 माइनस 1/3, तो ये बन जाएगा 2/3. तो जो फर्स्ट आपके पास था कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वन ऑफ देम, तो उसका जो आंसर है आपके पास है 2/3. द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो उस केस में जो प्रॉब्लम है सॉल्व यानी द प्रॉब्लम इज सॉल्व यानी 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका फिनिश है. सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. सेकंड है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब है किसी एक को ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. तो आप सिंपल है किसी एक को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यानी ए ने अगर प्रॉब्लम सॉल्व की तो बी नहीं करेगा साहब, और अगर साहब बी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो ए नहीं करेगा. बस इतना ही केस आपको देखना है. दोनों को हमने ऐड किया, यहाँ पे ए ने प्रॉब्लम सॉल्व की, यहाँ बी ने प्रॉब्लम सॉल्व की, दोनों को एक साथ लेना हमें. एग्जैक्टली वन पर्सन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2, बी नॉट है वो 2/3, प्लस पी ए नॉट जो है वो है 1/2 और पी बी जो है वो है 1/3. 2 से 2 कट हो गया आपके पास, तो ये बन जाएगा 1/3, या सिंपल इसको रहने दीजिए यहाँ पे, ये बन जाएगा 2/6 और 1/6, तो एलसीएम आ गया आपका 3/6, आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अगर प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास है 1/2. तो इस तरीके से इसकी ये जो एक्सरसाइज है 16.2 उसको हमने अच्छे से सॉल्व किया. अब हम इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, ये कंबाइंड टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के अकॉर्डिंग. तो इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.